पुत्र की प्राप्ति होती है, उनके यहाँ धन की कमी नहीं होती। रामचरितमानस का यही बहुत बड़ा प्रभाव है कि जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ हमेशा होता रहता है, उसके यहाँ धन संपत्ति ऐश्वर्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए कलयुग में जिस प्रकार हनुमान जी धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं, उसी प्रकार कलयुग में श्री रामचरितमानस का पाठ जो है वह भी बहुत ही लाभदायक होता है। इस कलयुग में रामचरितमानस का पाठ हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी की सेवा पूजा अनिवार्य है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस का पाठ भी करना अनिवार्य है। चाहे सुबह हो या शाम को, जब भी समय मिले तब भी 11 दोहा, ज्यादा समय नहीं है तो 11 दोहा रामचरितमानस का पाठ करिए। 11, 21, 31, 51 जितना हो जाए उतना प्रतिदिन पाठ करिए। चाहे 5 ही दोहा आप पढ़े, परंतु रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में जितनी भी चौपाई है, वह सारी की सारी चौपाई महामंत्र है, सप्तऋषि मंत्र है। और रामचरितमानस में शिव जी ने अपना हस्ताक्षर स्वयं किया है, इसलिए रामचरितमानस जो है प्रधान है। कलयुग में यह बहुत उत्तम और अच्छा फल देने वाला होता है। रामचरितमानस का अनुष्ठान भी होता है। आप चाहे 24 घंटे का अनुष्ठान करें, या 9 दिन के करें, या 11 दिन का, या 21 दिन का, या सवा महीना का अनुष्ठान करें, तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। जैसे आप 9 दिन का अनुष्ठान ले लिए रामचरितमानस का पाठ करना कि हम 9 दिन के अंदर इसको पूर्ण करेंगे, तो जितना जल्दी जो है रामचरितमानस का पाठ पूरा किया जाता है, उसका फल उतना जल्द ही उसे प्राप्त होता है और उसे धन और ऐश्वर्य पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके यहाँ धन की कमी नहीं होती। रामचरितमानस का यही बहुत बड़ा प्रभाव है कि जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ हमेशा होता रहता है, उसके यहाँ धन संपत्ति ऐश्वर्य जो है हमेशा बना रहता है। लक्ष्मी उसके यहाँ निवास करती है। और सायंकाल के समय भगवान के मंदिर में या घर में पूजा के स्थान पर घी हो तो घी का, नहीं तो तिल्ली के तेल का दीपक जलावे और धूप बत्ती जला करके भगवान के आगे बैठकर श्री रामचरितमानस का पाठ करे और एक माला कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका भी जप करे। यह 12 अक्षर मंत्र है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जितना भी हो जाए, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 11 बार, जितना समय मिले उतना ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। यह 2 कार्य जो है जरूरी होता है। उसके बाद आप सीताराम का जप करें, जितना समय मिले आपके पास उतना ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, कितना ज्यादा हो जाए कि हमारा सीताराम नाम का जप हो जाए। और इसी प्रकार सीताराम का जो जप करते हैं वह सीताराम का जप करें। जो सीताराम लिखते हैं या राम राम लिखते हैं वह अपना कार्य करें। चाहे आप लिखें
और चाहे तो मानसिक जप करे, दोनों का प्रभाव बराबर होता है और दोनों में भक्ति होती है। इस प्रकार सीताराम का नाम का जप भी अगर लिखे तो कम से कम 2 पन्ना अवश्य लिखे, और जप जो है अगर करें तो 3 माला से कम नहीं करना चाहिए। जितना हो जाए 11 माला, 5 माला, 21 माला, 51 माला, आप जितना भी जप करेंगे उतना ही लाभ आपको होगा। भगवान का नाम और जप अवश्य करना चाहिए। और जैसे मनुष्य कहते हैं कि हम कितना जप करें कि अच्छा होगा, तो इसी प्रकार है, जितना ज्यादा गुड़ छोड़ा जाएगा उतना ज्यादा मीठा आएगा। आप जितना जप करेंगे वह फल आपको मिलेगा। आप जप करते हैं, सीताराम नाम का नाम लिखते हैं, या भगवान की, हनुमान जी की कोई भी पूजा आप करते हैं, जो भी भक्त अगर एक फूल भी भगवान को चढ़ाता है तो उसका फल भगवान उसको अवश्य दे देते हैं। जब यह आपको मालूम है कि हमारे पूजा का फल हमको अवश्य प्राप्त होगा, भगवान आपका पूजा पाठ कुछ नहीं लेते, उसका जो फल होता है उसको आपको तुरंत तत्काल दे देते हैं। यह बात जब आपको मालूम है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय आपके पास मिले वह भाव भक्ति के साथ भगवान सीताराम नाम का जप करिए या उनके नाम का लेखन करिए। जो जिस कार्य में है उसको मन लगाकर अपना कार्य करता रहे। जब आप अपना कार्य करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा और पूजा करिए। यह बंधन नहीं है कि आप सुबह ही उठे, 4 बजे उठे या 2 बजे उठे, 6 बजे उठे। आप जब भी उठे सोकर आप स्नान करिए और भगवान का पूजन करिए भाव भक्ति के साथ। कलयुग में भाव जो है प्रधान होता है। जहाँ भाव होता है वहीं पर प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं पर उसका फल प्राप्त होता है। तो भाव भक्ति के साथ आप भगवान की सेवा पूजा करेंगे, उसका फल आपको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं प्राप्त होगा। आप इस बात को जब जान गए हैं कि हम जो पूजा करेंगे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, तो भाव भक्ति के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का संकीर्तन, उनका पूजा पाठ जप अवश्य करना चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ का फल ऐसा है कि आप जब कोई भी पूजा करेंगे उसमें केवल लाभ ही लाभ होगा। आप किसी देव मंदिर में जाएंगे या भगवान के पास बैठेंगे उसमें आपको लाभ ही होगा। साधु संतों के पास बैठेंगे तो लिखा है कि साधु संत के पास बैठने पर उसका भी फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो जैसा करेगा वैसा फल उसे अवश्य प्राप्त होगा। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए सब कुछ आप जानते हैं तो आप भगवान की सेवा और पूजा अवश्य करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।